बॉर्डर खुल जाए, ये पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड, तो ये दोनों कंट्रीज़ एशिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि बाकी कंट्रीज़ फिर अमेरिका और ये जो वीटो पावर में 5 कंट्रीज़ बैठे हुए हैं, तो इनको जो है ना वो मौका ही नहीं मिले, ये कौम सबसे आगे निकल जाए। लेकिन भारत कहता है कि उन्होंने एक कार्रवाई के तहत चाइना से पाकिस्तान जाने वाला कुछ ऐसा मटेरियल है, एक केमिकल जो कि राइट कंट्रोल एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक चाइनीज़ वेसल जो थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, उसे तमिलनाडु की पोर्ट के करीब से पकड़ लिया। ठीक है, हज़रत उमर के दौर में ये था कि वो पहले तो घरों में जाके आटा देते थे। अगर आपने आटे की बात की, वो इधर बोरी रखी होती थी, ठीक है, घरों में आटा देते थे। फिर उनके दौर में आपको मैं इसी टॉपिक पे बता दूं, सऊदीया में सारी ज़िंदगी ज़लज़ला नहीं आएगा। कभी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा सऊदी। हमारा ये राइट ही नहीं बनता कि हम जाके कहें कि जी हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जब पहले हम खुद को तो सीधा कर लें, हमने खुद क्या किया, हमारा खुद का क्या रोल है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर, हमने क्या किया। हमें जिस लाइलक हमें आज से 20 साल पहले जो हुक्मरान थे, आज भी हमारे वही हैं। हमने वो किसी को दाने नहीं दे रहे ना आगे। सर कौन आएगा, कौन आएगा उनके एंगेज आएगा कौन, मुझे ये बताए, आएगा कौन, को ये एक बंदा बताए। हम IMF के प्रोग्राम में और अफगानिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं, वो डायरेक्ट इंडिया मैडम हमें जो बिल भी आता है वो भी IMF बताता है, इस घर इतना बिल भेजने, इस घर इतना बिल भेजना। यहाँ पे हम क्या करें बताएं। 201 यूनिट आपका ऊपर चला जाए, आपको 5,000 रुपया बिल में जो आपके वो टैक्सेस लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। 200 वाले का बिल और है, 201 वाले का मैथ है, ये कौन सा टेक्निकल मैथ है। बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है जो वो इस चीज़ को गेन कर रहे हैं, और इंडिया उनको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को किसी भी हर हाल में जो है ना बैक पीछे धकेला जाए। हाँ, वो तो कहते हैं, बिल्कुल, वो कहते हैं आप हमें दुश्मन समझते हो तो हम तो ओपनली करेंगे। अफगानिस्तान को भी तो आपने ये देखे ना कि जिस तरीके से उनके जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान कुछ केमिकल्स से कुछ बनाना चाहता है। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ हो भी, तो चाइना, पाकिस्तान और चाइना जो है वो लैंड रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये मिलता है आटा, लेकिन बस बात सारी यही है ना कि कल की फिक्र होती है, क्या कल मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, कल मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं पता। हाँ, तो इसलिए वो सेविंग करते हैं कि पर लेनो लगा के जितना भी मिलता है। कल मिलेगा नहीं मिलेगा बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि कीमतों में आप दिन ब दिन इजाफा, आज 500 की है, कल 700 की हुई थी। लोग यही सोचते हैं अब 200 बढ़ जाएगी तो हम कहाँ से लाएंगे। ऐसा ही होता है। बंदा एक रोटी ही खाता है ना, बाकी चीज़ें तो हर चीज़ उनकी पहुँच से दूर तो नहीं खा पा रहे हैं ना अभी, रोटी भी है। अब मैं जॉब करता हूँ ना, तो मेरी नौकरी भी छूट गई है, मेरे घर के मामलात हैं। 2 महीने का बिल था, वो नहीं मेरा जमा हुआ। मालिक मकान ने ताला में लगा दिया, किराए की वजह से परेशान हुआ हूँ। मेरी एक बच्ची है और इस पे है कि जी एक ही चीज़ थी हमारी, वो थी आर्मी आर्मी आर्मी, दैट्स इट। इसके अलावा ना हमारे पास अब इकोनॉमी है ना इंडस्ट्री आपकी चल रही है। एटम बम भी तो था ना पास हमारे, कोई भी चीज़ वो चल गया हुआ है, वो बंदा भी चला गया, वो एटम बम भी चला गया। कोई भी चीज़ आपकी डिपेंड करती है सिर्फ इकोनॉमी पे। आपकी इकोनॉमी ज़ीरो है, आपके अंदर मुल्क के अंदर ही इस टाइम इतने मसाइल, आप बाहर वालों से क्या फाइट करें। कितना बड़ा स्टेप है कि वो इंडिया के मार्केट के अंदर एंट्री करी है। पहली शिपमेंट 91 मिलियन अफगानी रुपीस की उन्होंने की है। 80,000 टन प्याज इंडिया को वो बेच रहा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अगर अपनी बात कर लें तो जब से हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत बनी है, हमारे वज़ीर आज़म देख लें, फवाद चौधरी देख लें, मिनिस्टर देख लें, और पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी स्पीचेस होती हैं उसमें बार बार ये हुकूमत को इस तरफ लाया गया है कि काइंडली आप बॉर्डर खोलें, इंडिया से ट्रेड करें, लेकिन नहीं हो सके। हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो सके। तो 2 हाथों से बचती है ना, दोनों तरफ से अगर रजामंदी होगी तो बॉर्डर खोला जा सकता है, लेकिन इसमें रिस्क है। अब ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बरसों से 1947 से जंगी लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं, तो इतना इजी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए, दोनों तरफ दोनों हाथ मिलाएं। अगर ये बॉर्डर खुल जाए, ये पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड, तो ये दोनों कंट्रीज़ एशिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि बाकी कंट्रीज़ फिर अमेरिका और ये जो वीटो पावर में 5 कंट्रीज़ बैठे हुए हैं, तो इनको जो है ना वो मौका ही नहीं मिले, ये कौम सबसे आगे निकल जाए, लेकिन कोई देख नहीं ना सकता। लेकिन सर इमरान खान साहब ने ही तो बॉर्डर सील करवाए थे ना कि हमें कश्मीर चाहिए और हम ट्रेड नहीं करेंगे ना। हमारे हाथ कश्मीर आया और उल्टा 2 पैसे जो हम कमाते थे बॉर्डर के जरिए वो भी हमारे बंद हो गए। लेकिन अफगानिस्तान जो प्याज है वो इंडिया को भेज रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू, तो आज भी इंटरनेशनली हमारे बॉर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि हमने अपने लिए वो दरवाजे बंद किए हुए हैं। अपने लिए खोलने चाहिए, मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ी है।
क्योंकि अगर हम देखा जाए ना, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती है हमारी कंट्री में जी, 2028 में ये डैम बन जाएगा, अब 2035 में बिजली फिर 5 रुपये आ जाएगी। ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। हमारी नेट वर्थ क्या है, नेट एसेट्स क्या हैं, आज की हमारी क्विक रेशो क्या है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे करंट एसेट्स, हमें ये नहीं समझ आती कि आज पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से फाइनेंस करेंगे। ऑब्वियसली एक ही है, अगर आप मुल्क कोई भी तरक्की करता है तो ट्रेड करें, आप एक्सपोर्ट्स करें। तो ब्लॉक करने की कोशिश की थी कि हम बॉर्डर बंद कर देंगे तो इंडिया का जो ट्रेड है वो खत्म हो जाएगा, उसको बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान होगा। लेकिन पड़ोसी बहुत समझदार, उसने लॉन्ग रूट अपना लिया, लेकिन उसने अपनी ट्रेड बूस्ट की, बढ़ाई, तो उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा, बेड़ा गर्क हमारा हो गया। और आज हम मिन्नतें कर रहे हैं सर, मिन्नतें नहीं खुल रही सर। ये मैडम बहुत मुश्किल चीज़ है, इस तरह आसान नहीं होने वाला। लेकिन ये कहेंगे कि हमारे इन स्टेप से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया को देखा जाए, उनकी आबादी, उनके रहन सहन, वो बहुत, उनको बहुत ज़्यादा बॉर्डर लगते हैं। वो मल्टीपल कंट्री से लॉन्ग रूट अपना के वो कर सकते हैं, सिर्फ एक पाकिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान ज़रूर डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरी चीज़, ये इनिशिएटिव अगर लिया जाए तो अफ़गानिस्तान को एक सपोर्टिव है उनकी एकदम से। मैं कहता हूँ अगर एक्सपोर्ट्स होंगी तो वो कौम एकदम मुल्क ही चेंज हो जाएगा ना, वो एकदम डेवलप और हमसे आगे निकल जाएंगे। इस चीज़ का हमें भी सोचना चाहिए। इंडिया मदद कर रहा है, इंडिया मदद। एक चीज़ ये भी हो सकती है, दूसरा डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है ना, इंडिया में डिमांड ज़्यादा है, एक तो अगर देखा जाए तो वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है सर। वो बातें भी अब चली है, 25 करोड़ आवाम को उन्होंने गुर्बत से निकाला है अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी से। लॉन्ग टर्म किसी भी माशरे में सुधार लाने के लिए ना एक कंप्लीट मेहनत, एक लंबा टाइम चाहिए, एक लंबा टेन्योर चाहिए होता है। और इस चीज़ पे वर्किंग हमें भी करनी चाहिए। हम तो, हमारी वर्किंग क्या है, हम तो करंट क्राइसिस से नहीं निकल पा रहे, हमें नहीं पता हमने फ्यूचर में क्या करना है। हमारा मुल्क जी दिवालिया हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह की रूमर सुन रहे हैं हम। लेकिन हमें अपनी ट्रेड पे, अगर हमें इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करें तो आई गेस फ़ायदा है। मेरा मानना ये है कि मुल्क चलाने के लिए बेहतरीन ये है कि पहले ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करें, पैसा कमाएं। अगर मुल्क में इस्तेहकाम होगा, सबसे बड़ा मसला है कश्मीर का, कश्मीर को आप कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप किसी पोजीशन पे होंगे तो आप मुकदमा लड़ सकते हैं कश्मीर का। पहले खुद को उस काबिल बनाएं कि आप किसी को टक्कर दे सकें। वो कहते हैं भाई आपके पास खुद के पास रोटी नहीं, कश्मीर भी लाइन में रोटी के लगे रहेगा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करें, फिर बात करें ना, बाद में वजन आएगा। मैं अपने से 2 गुना बड़े आदमी के साथ लड़ पड़ूं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा बेवकूफ़ाना सा जोश है ना, मैं तो नहीं कुछ भी कर पाऊंगा। पहले मुझे मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि मैं किसी के हक के लिए लड़ सकूं। अगर कश्मीरियाँ हमारे भाई हैं, हमें उनसे बहुत मोहब्बत है, कश्मीर तो दिल है ना पाकिस्तान का, वो उसे नहीं हम खो सकते। लेकिन उससे पहले हमें बैकएंड पे आना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत होती है, एक लंबा प्रोसीजर चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ वो परमानेंट रास्ता नहीं वाले कौन सा ठीक है, उन्होंने भी जो जिसके 170 यूनिट थे उसको स्पेशली 201 202 पे लेके गए हैं। तो जब तक हम खुद नहीं ठीक होते हम तो किसी पे क्वेश्चन करने वाले होते ही नहीं है। इंडिया जैसे अफगानिस्तान कह रहा है कि बहुत बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट, वो जश्न मना रहे कि हमारी वहाँ तक रसाई हो गई है, हमारा एक्सपोर्ट इंडिया के साथ शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हमारी बात आती, इतनी बड़ी इंडियन मार्केट है, हम फायदा नहीं उठा पा रहे, हमारे बॉर्डर बंद। मैम हम तब अभी तक इसी चौक जो है ना चक्कर में लगे हुए हैं कि कश्मीर के साथ हमारा मसला सॉर्ट आउट होगा। हमारा जो है ना बेसिकली बात इस वक्त जो है कश्मीर के मसले की भी नहीं है, हमारे मोदी के साथ भी जो पॉलिटिकल रिलेशन वो अच्छे है ही नहीं, ठीक है। अब हम कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट कर भी देते हैं, वो हमें फिर भी परमिशन नहीं देगा कि आप हमारी जो है दरिया वगैरह यूज़ करें, समुंदर यूज़ करके, हमारी पोर्ट्स वगैरह यूज़ करके आप ट्रेड करें। डेफिनेटली वो हमें इस चीज़ की परमिशन देगा ही नहीं। और सेकेंडली बात ये है कि अगर हम ऑफलाइन मार्केट की तरफ जा जाते हैं, क्योंकि आजकल 80% जो दौर है वो ऑफलाइन मार्केट में मूव कर चुका हुआ है, आप ऑनलाइन ट्रेड निकाल रहे हो, तो ऑनलाइन में भी हम सबसे ज़्यादा स्कैमर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, ठीक है। अमेजोन क्यों नहीं लिस्टेड हो पाया, पेपल क्यों नहीं पाकिस्तान में आ पाया, यही रीज़न है। जैसे कि बात पता यही आ जाती है कि हमारा जो मुल्क है ना वो बहुत अच्छा है, इसमें हर चीज़ है, आपको हर तरह की गैरत नहीं है ना। सिर्फ वो गैरत की बात नहीं है कि यार कोई एक बंदा कह रहा है कि मैं 20 लाख का फ्रॉड कर दूंगा ऑनलाइन, किसी इंडियन के साथ, किसी अफगानी के साथ, किसी अमेरिकन, ये खबर पब्लिश होगी सोशल मीडिया, वो 1 मिनट के लिए नहीं सोता, मेरे 20 लाख रुपए 20 करोड़ आवाम के लिए जिल्लत का बायस बनेंगे। इंडियन हर प्लेटफॉर्म पे है लेकिन वो स्कैम नहीं करते। बेसिकली बात पता है क्या है मैम,
बात ये है कि जो इंडियंस जितने उनके जो न्यू यूथ आ रही है वो सारी एंटरप्रेन्योर को स्विच कर चुकी है, ठीक है। हमें बेसिकली शुरू से सिखाया जा रहा है कि जॉब कर लो, इसको डंडी लगा लो, दही से 50 रुपये बचा लो तो वो आपका काम हो जाएगा, धनिये के पैसे बचा लो, ऐसे तो नहीं ना काम होता। हर चीज़ में जब आपने सोच बड़ी करनी पड़ेगी, उनका विजन है कि भाई उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनाना है। अभी इंडिया में एक शो चला था शार्क टैंक के नाम से, मे भी आपने देखा हो, उसके अंदर वो लोग स्टार्टअप बता रहे हैं, उनमें हमारी उम्र से भी छोटे बच्चे अपना अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, करोड़ का लोन मिल रहा है, करोड़ का लोन मिल रहा है। हम इधर जाए हमें दही के बाद जो है दूसरी बार सालन नहीं मिलता घर में, वो कहते हैं कि नहीं भाई कार वाले जब घर वाले नहीं तबार कर रहे, हमारा बार किसने तबार करना है मैम, हमें तो सालन नहीं घर में दूसरी बार पे देने को। हमसे तो अफगान समझदार निकले ना, इंडिया पहुंच गए ट्रेड करते करते। वो अभी बड़ी जगह जाएंगे, अफगानी हर जगह जाएंगे, आपको इधर भी अफगानी नजर आएंगे। ये कि अफगान फैल चुका हुआ है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इंडिया अफगान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारा उसके ताल्लुकात अगर अच्छे होते तो आज हमें भी सपोर्ट होती मैम। हमने क्या ये कसम खाई है कि हमने हर चीज सपोर्ट पाइंट ढाडी मेहरबानी सानू कर्जा दे दियो, पाइंट ढाडी मेहरबानी सानू सपोर्ट कर दियो, हमने खुद से कुछ करना है। अब मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा जो है बेचारा बाइक पे जा रहा है ऑफिस, 25,000 रुपये उसकी तनख्वाह, वो कैसे गुजारा करेगा? उसका बच्चे भी हैं, उसका कोई मेडिकेशन करनी है, में तो पेट्रोल नहीं पूरा, पेट्रोल नहीं डेफिनेटली पूरा होता। अब वो किसी गलत रास्ते को चूज करेगा, वो गलत रास्ते को चूज करेगा, उससे उसके भी कह लो कि हम जब वो पकड़ा जाएगा तो पाकिस्तान की बदनामी है, वो एक बंदा भी पाकिस्तान की पूरी की बदनामी करवा रहा है। तो बात ये है कि हमें अपने आप को ठीक करना है, जब तक हम खुद दूध के दूल्हे नहीं होंगे हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हम हासिल कर भी लेंगे कश्मीर को, अगर हम जंग के थ्रू हासिल करते हैं, हम उन पे हमला करते हैं, एक तो कश्मीर का नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमला तो कश्मीर पे होगा ना, और इंडियन उल्टा हमारा आर्मी को, बहुत और होगा। उल्टा इंटरनेशनल मार्केट में हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, हम पे इतनी पाबंदियां लग जाएंगी कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम किसी को आंखें नहीं दिखा सकते। अब जो कंट्री वेल डेवलप्ड है, अब अमेरिका है, वो स्ट्रांग है, वो अगर किसी पे हमला करता है वो सबको उसको, क्योंकि सबको पता है कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड बनेंगे, ख़त्म करेंगे, हमारा नुकसान है। हमारी ट्रेड है क्या कच्चे बनियाने? ये हमारी ट्रेड है ना नहीं, लेकिन पाकिस्तान देखें, सबसे बड़ी नमक की कान पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की ट्रेड दुनिया की बड़ी है, दुनिया की बड़ी है, सबसे बड़ी, ये कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान में है। उसके बाद मादनियात, मिनरल्स, और ये आप इस तरह आउटकम्स क्या है, बड़ी बड़ी बातें हैं, मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं भी मान रही हूँ, आउटकम्स तो जीरो है ना। पॉलिसीज बनाने की जरूरत है ना, ट्रेड ओपन करेंगे ना, जिस भी मुल्क ने तरक्की की है उसने अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया है, तो उसके जीडीपी ऊपर गया है, जीडीपी ऊपर गया है, और उस मुल्क ने तरक्की की है, उसकी करेंसी ऊपर गई है। हमारी करेंसी दिन ब दिन नीचे आ रही है, क्या वजह है? हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है। हम लोग लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं, लेकिन हमें मेहनत करना पसंद नहीं है। हमें मेहनत चीज़ें सेल आउट करना, बच्चा जो है ना बिजनेस कर रहा है। चाइना की मिसाल लूँ, वो अगर कोई मेरे ख्याल से अगर इंडिया हमें गालियाँ निकाल रहा है ना, तो हमें वो चीज़ उधर प्रमोट करनी चाहिए, हमें बना के भेजनी चाहिए कि भाई निकालो, हमें हमारे पास रेवेन्यू आए, हमारा कुछ तो बैंक बैलेंस भरे जाए, कुछ गालियां निकालो लेकिन रेवेन्यू बने। लेकिन हमें ये स्ट्रेटेजी अच्छी है, ये करना चाहिए। हमें इस चीज़ से थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम मंजन बिक रहा है अगर कोई, तो हम गर्दन से सरिया निकालने वाली बात है ना। हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या बातें हो रही हैं, वो देखता है भाई मेरे पास क्या। जेलसी हो रही है पाक मीडिया को कि अफगान इंडिया को प्याज बेच के पहली शिपमेंट 91 मिलियन अफगानी रुपए आ रहे हैं। इंडिया तो आप देखे ना, उसने क्रिकेट में भी इंडिया ने सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, और आज देखे सेमीफाइनल में पहुंचा वो इंडिया की स्पोर्ट से पहुंचा। आईसीसी भी इंडिया को सपोर्ट करता है, आईसीसी में 70 to 80% शेयर्स इंडिया के हैं। इंडिया ने वो शेयर जो है उनके साथ शेयर किए हैं और उनको सपोर्ट करके सेमीफाइनल की टीम का कोच भी तो इंडियन है ना, देख लें, वो आपके सामने ही है। अजय देवगन, अजय देवगन ही है, दूसरे अजय हैं। अच्छा इस तरह ही है अभी। तो सर अफगानिस्तान में लोग समझते हैं तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, तालिबान पढ़े लिखे नहीं है, और वो इंडिया की मंडियों में जाके बैठ गए हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं, दो चीज़ें होती हैं, आप जब भी किसी को पीछे धकेलने के लिए जाते हैं ना, तो आप साथ खुद भी पीछे जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो एक ये फार्मूला, एक सिंपल चीज़ है कि आप अपनी तरक्की की तरफ देखो। हम लोग दूसरों को देख के कहें जी वो ऊपर क्यों जा रहे हैं, खुद ऊपर जाने का सोचो ना। सर हमारी आप कोशिश रोक ही नहीं सकते हैं, हम रोक नहीं सकते, खुद ऊपर जाने का हम नाम नहीं लेते हैं, तो फिर जेलसी रह जाती है एंड पे, और वो हो रही है। तो वो आप करेंगे, आप लोगों को भी होगी, हमें भी होगी ऑब्वियसली। हमारा कंपेटिटर है ना, दोनों ममालिक हमारे कंपेटिटर, दोनों की आपस में बनती है, और हमारे साथ किसी एक की भी नहीं बन रही। हम लोग किसके साथ, जब हम चाइना को साथ अटैच करते हैं तो इंडिया जलता है ना हमारे से, तो वो जलेगा। और वो चाइना जो हमने अटैच किया वो भी हमारा भला नहीं चाह रहा। ये आपकी बात बिल्कुल 100% एग्री है कि हम लोग उनके सिर्फ हम फिर ना कमीशन एजेंट बन जाते हैं जब चाइना में ऐसा अटैच होता है। जैसे कि हमारे लीडर हैं इमरान खान, जब वो आए थे उन्होंने आगे सबसे पहले क्या चीज़ की, जो भी आपकी
फिनिश प्रोडक्ट थी उनके ऊपर आपके इतने ज़्यादा टैक्स कर दिए थे। उन्होंने कहा था रॉ मटेरियल मंगवाओ और यहाँ पे लाके अपनी इंडस्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट रेडी करो, उससे आपकी इंडस्ट्री ग्रो हुई, HR आपकी ग्रो हुई, आपके यहाँ पे इतने ज़्यादा रज़ाया आमदन हुए थे। लेकिन अब क्या है, वो इंडस्ट्री बंद, आपका फैसलाबाद बंद हो रहा है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जितना सेटअप था पहले एक टाइम पे पीक पे गया पैकेजिंग का, ये चीज़ें क्यों यहाँ पे पिछले 2 साल के अंदर इमरान खान के दौर में 500 से ज़्यादा पेपर मिल पूरे लाहौर पाकिस्तान में लगी है, रिकॉर्ड है। इससे पहले क्या था, टोटल एक्सपोर्ट मटेरियल यूज होता अब था। करंट गवर्नमेंट ने तो सारे रास्ते चाइना को दे दिए कि इंडिया का दोस्त रशिया है, इंडिया का दोस्त अफगानिस्तान है, एक दूसरे को लेते भी हैं, चीज़ देते भी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। चाइना सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर इंपोर्ट का जो है प्रेशर डाल रहा है और हमारी खुद की लोकल इंडस्ट्री जो है इस वक्त मैं कहती हूँ तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है ही नहीं। अगर हम शहबाज शरीफ की बात करते हैं, जब से हुकूमत आई है, नहीं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और अगर आरिफ हबीब की बात करें जो हबीब लिमिटेड के मालिक है, उन्होंने शहबाज शरीफ को बुला के कहते उनके घुटनों को हाथ लगा के समझ ले कहा कि भाई इंडिया से ट्रेड ओपन कर दें अगर बिजनेस को आप बढ़ता देखना चाहते हैं। लेकिन सर अब वो नहीं चाहते ना, हमने तो बड़ी कोशिश कर दी। आप सिर्फ इंडिया को हम टारगेट करें, आप किसी और कंट्री से भी ट्रेड नहीं कर सकते। मैं अमेज़ॉन का बिजनेस करता हूँ, अच्छा आप यहाँ पे बैठ के अमेज़ॉन अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, आप इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ। माइक्रोसॉफ्ट आपका आया, यहाँ से भाग गया, आपने यहाँ पे आप खुद भी असल में हम चोर है ना सारे। अमेज़न भी भाग गया ना, अमेज़न ने खुद ऑफर कराई थी पाकिस्तान में ओपन करने की, इंडिया ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली। इंडिया में अमेज़न चल रहा है, पाकिस्तान में नहीं चल रहा। में अमेज़न है, मियां चन्नू में जितना फ्रॉड हुआ, $1 बिलियन फ्रॉड हुआ पाकिस्तान, हम खुद फ्रॉडी हैं सारे बेसिकली, खुद भी आपके समेत मेरे समेत। सर मैंने कोई फ्रॉड नहीं वो मौका जिधर मिलता है वहाँ पे कर रहा है हर बंदा। मैं तब भी नहीं करूँ। अल्लाह पाक खैर करे ना करे। अगर हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो मुल्क का नाम रोशन होगा। हर बंदे की ये सोच हो जाए, कर लो जितने मर्जी अच्छे काम कर लो, ये मुल्क का नाम रोशन नहीं हो सकता। कसूर पाकिस्तानियों का है ना, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मारते हैं। वैसा हुक्मरान, यहाँ पे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जीरो। हर बंदा कहता है मैं बाहर जाऊँ बाहर जाऊँ। 7 लाख पाकिस्तानी हम सिर्फ हम अगर ये चीज़ कहें कि इंडिया इंडिया इंडिया, वो हमारे से बहुत ऊपर चला गया। आप उसके जाके स्टॉक्स रेट्स देखें, स्टॉक देखें, उसका अकेला एक जो बुल है ना, बिग बुल है, वो पाकिस्तान का सब कुछ खरीद ले। आपके स्टॉक मार्केट देख के हमें हंसी आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बनता है उनका उसके एक बंदे का ये, उनके एक बिजनेसमैन का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई जरूरत भी नहीं। मुझे पता है टाटा की रेवेन्यू पाकिस्तान की GDP से भारी है, तो फिर आप उनके साथ मुकाबला कर रही हैं, एक बंदे का नहीं कर सकते जिनका आप कैसे उनका एक और इधर 25 करोड़ 25 करोड़ बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े हमारे एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जो आप अली अशमानी देख लें, इसके अलावा साद है, और भी बड़े बड़े नाम हैं जो बाहर बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आप ग्रो कर सकते, बाहर जाना पड़ेगा। आप ये देखिए कि अभी दुबई ने जो सोसाइटियाँ लॉन्च की हैं दुबई में, पाकिस्तान से अरबों रुपया लोग लेके गए हैं दुबई में। पैसा पाकिस्तान में है, कोई कहता है मेरी तस्वीर लगा दो नोट पे, मैं कर्जा उतार देता हूँ। आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती बिजनेस करना यहाँ पे, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट कहती है मुझे पैसे दो। देखें आप, मतलब अफगानिस्तान भी तरक्की कर जाएगा, करेगा। हम उधर की उधर हैं। आज से 5 साल बाद देख लेना आप अफगानिस्तान का होगा, पाकिस्तान का होगा। देख लें हमारी असेंबलियों में ये बहस हो रही है कि 200 यूनिट पे बिल 2000 के करीब होगा, 201 यूनिट होगा तो 10,000 बिल। हाँ जी, जिस असेंबली में ये बहस हो रही है उस मुल्क ने तरक्की करनी कभी भी नहीं कर ना अहल लोगों के हाथों मुल्क चल रहे हैं ना। ये बात आप पॉइंट पे आपने किया, टू बी स्ट्रेट। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रुप में शेयर कर दें। गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब कर दो कि मैम का चैनल ही आज जो है वो हैरान और परेशान हो जाए, कितने सब्सक्राइबर आ कहाँ से रहे हैं, बारिश होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो